गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जिसे विष्णु पुराणों में गिना जाता है। यह भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुए संवाद पर आधारित है। इसमें मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, कर्म और पुनर्जन्म, स्वर्ग और नरक के विवरण, श्राद्ध कर्म, यमलोक की व्याख्या और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग बताए गए हैं। गरुड़ पुराण के प्रमुख विषय: 1. मृत्यु और आत्मा की यात्रा, मृत्यु के बाद आत्मा के यमलोक तक जाने की प्रक्रिया और उसमें आने वाली कठिनाइयाँ। 2. कर्म और उसका फल, जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का विवरण और उनके परिणाम। 3. स्वर्ग और नरक, विभिन्न नरकों का वर्णन, जहाँ पापी आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार दंड भोगती है। 4. श्राद्ध और तर्पण, पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए किए जाने वाले श्राद्ध कर्म और उनके महत्व। 5. मोक्ष प्राप्ति के उपाय, भक्ति, दान, तपस्या और सत्य आचरण से मुक्ति प्राप्त करने के मार्ग। गरुड़ पुराण विशेष रूप से अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम क्रियाएं और मृत्यु के बाद आत्मा के मार्गदर्शन के लिए पढ़ा जाता है। इसे मृत्यु के बाद 10 से 13 दिनों तक सुनाने की परंपरा है। अगर आपको किसी विशेष विषय पर जानकारी चाहिए तो बताएं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। यह यात्रा आत्मा के कर्मों पर निर्भर करती है और इसमें विभिन्न कठिनाइयां आती हैं। मृत्यु का क्षण, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका सूक्ष्म शरीर अर्थात आत्मा स्थूल शरीर से अलग हो जाता है। यह सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, अहंकार और कर्मों के प्रभाव से युक्त रहता है। उस समय यमदूत, यमराज के दूत आत्मा को पकड़ने आते हैं। पुण्य आत्माएं, यदि व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो विष्णु के दूत उसे लेने आते हैं और प्रेम पूर्वक स्वर्ग या वैकुंठ की ओर ले जाते हैं। पापी आत्माएं, यदि व्यक्ति ने पाप कर्म किए हैं तो यमदूत उसे पकड़कर ले जाते हैं। ये बहुत भयंकर रूप के होते हैं और आत्मा को बंधन में डालकर घसीटते हुए ले जाते हैं। यमलोक की यात्रा, सूक्ष्म शरीर की पीड़ा। मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक तक 100 योजन लगभग 250,000 किलोमीटर की यात्रा करनी होती है। यह यात्रा 13 दिन में पूरी होती है। इस दौरान आत्मा को अनेक कष्टों से गुजरना पड़ता है। यात्रा में आने वाली कठिनाइयाँ: तीव्र गर्मी और ठंड, आत्मा को भयंकर गर्मी और कड़ाके की ठंड से गुजरना पड़ता है। भूख और प्यास, मृत्यु के बाद आत्मा को अत्यधिक भूख और प्यास लगती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। यमदूतों की यातना, यमदूत आत्मा को लोहे की जंजीरों से बांधकर घसीटते हैं और डंडों से पीटते हैं। विचित्र जीवों का हमला, इस यात्रा में अनेक भयानक जीव आत्मा को डराते और कष्ट पहुंचाते हैं। वैतरणी नदी, यह नदी पापियों के लिए एक बड़ा कष्ट है। यह रक्त, मांस और गंदगी से भरी होती है जिसे पार करना बहुत कठिन होता है। पुण्य आत्माएं इसे सरलता से पार कर जाती हैं। चित्रगुप्त द्वारा कर्मों का लेखा जोखा। यमलोक पहुंचने के बाद आत्मा को यमराज के दरबार में लाया जाता है। वहां चित्रगुप्त जी उसके पूरे जीवन के कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। अच्छे कर्मों की सूची, पुण्यात्मा को स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग की ओर भेजा जाता है। बुरे कर्मों की सूची, पापी आत्माओं को विभिन्न नरकों में उनके कर्मों के अनुसार दंड दिया जाता है। नरक, यातनाएं और मोक्ष। स्वर्ग में जाने वाली आत्मा, वह वहां दिव्य सुख भोगती है और फिर पुनर्जन्म लेती है। नरक जाने वाली आत्मा, उसे भयंकर यातनाएं दी जाती है, जैसे जलते लोहे पर चलना, खौलते तेल में डाला जाना, नुकीले कांटों पर गिरना आदि। मोक्ष प्राप्त करने वाली आत्मा, जो परम भक्ति और अच्छे कर्मों के कारण मोक्ष प्राप्त करती है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है और वैकुंठ पहुंच जाती है। आत्मा के कर्मों का प्रभाव। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा अकेले अपने कर्मों के साथ यात्रा करती है। अच्छे कर्म स्वर्ग और मुक्ति दिलाते हैं, जबकि बुरे कर्म नरक और पुनर्जन्म में डालते हैं। श्राद्ध और तर्पण का महत्व। यदि जीवित परिजन सही तरीके से पिंडदान और श्राद्ध कर्म करते हैं तो आत्मा को गति मिलती है और वह कठिनाइयों से बच सकती है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कठिन होती है, लेकिन यदि व्यक्ति जीवन में अच्छे कर्म करता है, भक्ति करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसे मोक्ष मिल सकता है और वह इस कठिन यात्रा से बच सकता है। कर्म ही आत्मा की असली पूंजी है, वही साथ जाता है।